स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानकोश में। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। बात है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के दशक 70-80 में अलग अलग कारणों से राजा और कुछ राज्य की व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विरोध की भावना पनप रही थी। यह विरोध धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा था। 1789 में राजा लुई 16 को एक सभा बुलानी पड़ी। इस सभा का नाम जनरल स्टेट था। यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गई थी। इस सभा में जनता की मांगों पर जोरदार बहस हुई। स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की बेचैनी थी कि अब व्यवस्था को बदला जाए, क्योंकि व्यवस्था वहां की ठीक नहीं चल रही थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बस्तिल नामक जेल पहुंच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले। अब दरवाजे तोड़ने के बाद सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक दल राजा के दरबार को घेरने पहुंच गया। राजा के दरबार को घेरा और उसके फलस्वरूप राजा को पेरिस चले जाना पड़ा। इसी बीच जनरल स्टेट्स ने कई क्रांतिकारी कदम उठाना शुरू कर दिए, जैसे मानव के अधिकार, चर्चा के प्रभाव और भी बहुत कुछ। अब जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुआ इस बात को लेकर के कि भाई ये जो अधिकार आप दे रहे हो ये गलत है। कुछ लोग क्रांति की गति को धीमी रखना चाहते थे तो कुछ तेजी से बदलना चाहते थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे, पर इनका कट्टर क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। बाद में इनके एक नेता मैक्सिमिलियन हुआ जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके एक वर्ष के कार्यकाल में आतंक का राज मच गया। राज परिवार की हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध उत्पन्न हुआ, मतलब क्रोध बढ़ गया और वह लोग संयुक्त सेना बना बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल थे। क्रांति के नए नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल हुई और उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इस बीच इस सेना का एक सेनापति जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, अपनी विजयों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। इधर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से लोग उब चुके थे। उसका लाभ उठाते हुए और अपनी लोकप्रियता को भूनते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक जमकर बना रहा, जमकर शासन करने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता है। नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि में अपने आप को प्रदान की और इस प्रकार फ्रांस राजतंत्र दोबारा लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रांस की क्रांतिकारी अपनी चरम अवस्था में थी। 1789 की फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग पर एक महत्वपूर्ण घटना। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग के विद्वान थे, बल्कि वहां के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था। समाज का नेतृत्व स्वयं बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छाएं ही राज्य का कानून था। मतलब जो राजा चाहता था, जैसा राजा चाहता था वैसे ही कानून वहां बनता था। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखक और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब मीडिया कुछ भी नहीं थी। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती थी। वहां राष्ट्र की संपूर्ण आया पर राजा का निजी अधिकार था। मतलब कर लगाया जाता था। अगर 10 रुपए कमा रहे तो 5 रुपए राजा का दो, तो वो तो था ही था। संपूर्ण आमदनी राजा, रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हो जाता था। राज्य के उच्च पदों पर राजा के पोतों का, पुत्रियों का, इन सब का अधिकार होता था। स्थानीय स्वशासन का अभाव था। फ्रांसीसी समाज 2 टुकड़ों में बट रह गया था। फ्रांस की सेना का भी कुछ खास
फ्रांस की सेना भी कुछ खास संतुष्ट नहीं थी। फ्रांस की सेना भी मतलब उनके पास कुछ सामान सही नहीं होता था, जैसे सैनिक को समय पे वेतन नहीं मिलता था, उनके खाने पीने, उनके रहने, उनके कपड़ों की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें युद्ध के समय पुराने अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में सेना भी क्रोधित क्रोध में थी, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन तो करना ही था। फ्रांस की क्रांति ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर राजा एक अनुबंध के अंतर्गत, एक दायरे के अंतर्गत प्रजा के प्रति उत्तरदायी है तो ठीक है। यदि राजा अनुबंध को भंग करता है, अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है, तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को निकाल सके। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।